Hello, students. Very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Content Group of Schools. Students, as we all know that nowadays we are studying the writing section, and in the writing section, in the last class we had finished our letter writing. From today, we are starting the next part of the writing section that deals with the speech writing and debate writing. So, first of all, we shall talk about the speech writing. Uh, Students, regarding speeches, we all are well familiar with the speech. हम लोग अपनी स्कूल लाइफ में हम सबको चांसेस मिलते हैं, कई बार चांस मिलते हैं स्पीच डिलीवर करने के लिए। कभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, तो कभी रिपब्लिक डे के ओकेजन पे, तो कभी कुछ और। हियर और हम लोग स्टडी लाइफ में कई बार स्पीच डिलीवर किए होते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इस क्लास में कि आखिर एक अच्छी स्पीच ड्राफ्ट कैसे की जाती है, हाउ टू ड्राफ्ट अ गुड स्पीच। क्योंकि एक अच्छी स्पीच लिखना और इस पर्पस के साथ लिखना कि उस स्पीच पे हमें मार्क्स मिलना है, और वो स्पीच यद्यपि आपको डिलीवर नहीं करना है, लेकिन आपको लिखना ऐसे है कि आपको वो स्पीच डिलीवर करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्पीच होती क्या। A speech is an effective way of conveying a message to a large audience. It is one of the ways of spreading awareness regarding social issues or giving information regarding other important issues. So the very first point that comes over here, that it is an effective way of conveying a message to a large audience. जब कभी हमें large audience के साथ से कोई मैसेज कन्वे करना होता है, तो एक सबसे आसान सा और सबसे प्रभावी तरीका होता है कि हम स्पीच डिलीवर करें। स्पीच के माध्यम से ऑडियंस को वो मैसेज कन्वे करें या उन्हें परसू करें, इस तरीके से अपनी बात को बताएं, अपनी बात को कम्युनिकेट करें कि लोग आपकी बातों से कन्विंस हो जाएं। मीन्स आपकी स्पीच कन्विंसिंग होनी चाहिए। स्पीच सिर्फ ये नहीं होता कि आपके दिमाग में जो कुछ भी है आपने उसे बोल दिया, आपने अपने आइडियाज लोगों के सामने रख दिए। आपको जो मैसेज देना है वो मैसेज आपने लोगों को डिलीवर कर दिया। स्पीच का जो मेन पॉइंट होता है, द मेन पॉइंट ऑफ अ स्पीच इज दैट इट शुड बी कन्विंसिंग। ये इस तरीके से डिलीवर होनी चाहिए ताकि लोग आपकी बात से कन्विंस्ड हो जाएं। और सिंपल सी बात है, आपकी बात से कन्विंस आपकी स्पीच डिलीवर करने की क्वालिटी के कारण ही होगा कि जितना बढ़िया से आप जो है अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को प्रूव करने के लिए डेटाज, एविडेंसेस, फैक्ट्स
इन सब के माध्यम से लोगों के सामने जितना अच्छे से आप प्रूव कर पाएंगे अपनी बात को, लोग उतनी ही ज्यादा आपसे कन्विंस हो पाएंगे। आई होप आप मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मतलब कि आप स्पीच में आप अपने आपका जो आइडिया है, आपका जो ओपिनियन है, उस आइडिया या उस ओपिनियन को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट डेटाज, सफिशिएंट एविडेंसेस, सफिशिएंट फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, सो एज वी ऑल नो दैट अ स्पीच क्या होती है? इट्स अ फॉर्मल टॉक that a person delivers to his audience. It must have the capacity to hold the attention of the audience. आपकी स्पीच के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड कर सके विद द प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स। और इसके लिए आपके पास वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, एक्सप्रेशंस होने चाहिए और एग्जाम्पल्स होना चाहिए। आर यू क्लियर टू मी? मतलब केवल अच्छे वर्ड्स ही काफी नहीं है, डेटास ही काफी नहीं है, बल्कि आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। और एक्सप्रेशन में मेन चीज ये कि आप किस तरीके से अपनी बात को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास। एट द सेम टाइम केयर शुड बी टेकन नॉट टू डिविएट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पीकर्स की, ओरेटर्स की, जो ओरेटर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बात शुरू करते हैं किसी और टॉपिक की ओर, लेकिन बात करते करते वो टॉपिक को कहीं और लेके चले जाते हैं। हमें वो चीज नहीं करना है। वो एक अच्छी स्पीच नहीं होती है। अच्छी स्पीच वो होती है कि हम जहां से शुरू कर रहे हैं, हमें उस पॉइंट से जिस पर्पस के लिए वो स्पीच लिखी जा रही है, दैट स्पीच शुड बी फुलफिलिंग द पर्पस फॉर विच वी आर स्पीकिंग। जिस पर्पस के लिए हम बोल रहे हैं, उस पर्पस को पूरा करने वाली स्पीच होनी चाहिए। मतलब हमें सब्जेक्ट से डेविएट नहीं होना। यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इट इज अ स्पीच एंड यू नीड टू बिगिन द ड्राफ्ट विद एड्रेसिंग द ऑडियंस एंड कंक्लूजन should be with a sentence thanking the audience। तो अब एक स्पीच की शुरुआत कहाँ से होती है? स्पीच की शुरुआत होती है ऑडियंस को एड्रेस करने से। आप सबसे पहले ऑडियंस को एड्रेस करते हैं और एंड कहाँ करते हैं? थैंक यू पे। एंडिंग सदैव थैंक यू पे होती है एक स्पीच की। Okay, so चलिए let us talk about the components of a speech। ज़्यादा अच्छे से हमारी समझ में आएगा कि जो है स्पीच को में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये चीज़ अगर हम कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। बिकॉज a speech is composed, एक जो स्पीच होती है वो इंट्रोडक्शन, exposition of the topic, summing up and conclusion, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को शामिल करना होता है आपको अपनी स्पीच के अंदर। तो पहला कंपोनेंट क्या है? द फर्स्ट कंपोनेंट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो you should start by greeting the chief guest, fellow speakers and the audience। आपको जो स्टार्ट करना है वो है ग्रीट करने से। ग्रीटिंग करना है किसको? चीफ गेस्ट होंगे वहां पे, तो चीफ गेस्ट को ग्रीटिंग करना है, फेलो स्पीकर्स को ग्रीट करना है,
ऑडियंस को ग्रीट करना है। और अगर स्पीच आप स्कूल में दे रहे हैं तो प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं और अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबको ग्रीट करना है। तो ये आपकी बिगिनिंग होती है सबसे पहला। और ये जो ग्रीटिंग है ना, ये ग्रीटिंग आपके फॉर्मेट का भी हिस्सा है। जो 1 मार्क्स का फॉर्मेट है उसमें ये ग्रीटिंग है। अच्छा, वहाँ पे ग्रीटिंग के अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिटोरिकल क्वेश्चंस, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, या कुछ फैक्ट्स आप देना चाहें तो वो देने के बाद फिर ग्रीटिंग पे आए। लेकिन आपको ग्रीटिंग तो करनी है, ठीक है। ये पहली चीज़ है। सेकेंड चीज, स्पेसिफाई द ओकेजन ऑफ द स्पीच। You were required to specify the occasion on which you are delivering the speech. और उसके बाद after telling the occasion you are to explore, you are to announce the topic of your speech. ये सबसे बड़ी बात है। आर्टिकल में और स्पीच में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल का टॉपिक जो होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है आर्टिकल लिखने वाले का नाम। लेकिन स्पीच में स्पीच का जो टाइटल है या स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो ऊपर नहीं लिखा जाता है। यू आर नॉट सपोज टू राइट द टाइटल एट द टॉप। तो टाइटल कहाँ करना है? टाइटल आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में, ये जो ग्रीटिंग्स करनी है, ग्रीटिंग्स करने के साथ ही या उसके करने के बाद आपको अपने टॉपिक को अनाउंस करना है या अपने टॉपिक को अनवेल करना है। नेक्स्ट, स्टार्ट विद द स्ट्राइकिंग प्री स्पीच रिमार्क टू इंटरेस्ट योर ऑडियंस। ये अभी इस समय का मॉडर्न जो है स्पीच का एक अच्छा सा तरीका जो है सामने आता है कि आप जो स्पीच देना शुरू करते हैं उसमें एक प्री स्पीच रिमार्क देते हैं। और इसका मेन मोटो होता है, द मेन मोटो ऑफ दिस प्री स्पीच रिमार्क इज टू ड्रा द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ योर ऑडियंस। आप ये काम अपने ऑडियंस के अटेंशन और उनके इंटरेस्ट को ड्रा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन इज दैट you may also refer to some recent issues that affects the audience, an anecdote or a story. Even a historical reference could give you a good beginning. एक अच्छी शुरुआत करने के लिए अगर आप चाहें तो कोई रिसेंट इशू जो है ऐसा जिससे कि ऑडियंस डायरेक्टली कंसर्न है, या फिर कोई एनेक्डोट या एनेक्डोट है, ये स्टोरी है, ये कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस जो कि आपके इस टॉपिक से जो है को डिसिफर करती हो, आपके टॉपिक को एक्सप्लोर करती हो। आप उस कहानी को वो कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, 10 से 15 सेकेंड की कोई छोटी सी कहानी अगर आप चाहें तो वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं उस कहानी का। और ये एक अच्छी बिगिनिंग के रूप में आपकी स्पीच की इट कैन बी कंसिडर्ड अ गुड बिगिनिंग ऑफ योर स्पीच। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट वाज द इंट्रोडक्शन. The second component is the exposition of the topic. आपका फर्स्ट पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन में जाता है। जो सेकेंड पैराग्राफ है, सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ्स और योर स्पीच में आप क्या करते हैं? आप अपने टॉपिक को एक्सपोज करते हैं। और इसके लिए जरूरी क्या है? बिल्ड अप अ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। ये बहुत जरूरी चीज है भाई। आप अपनी आइडियाज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में बिल्डअप करिए।
there must be a well balanced and very proper sequence of your ideas. And second point is, आपने अपने आइडियाज को अगर अच्छे सीक्वेंस में बिल्डअप कर लिया तो अब आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू सपोर्ट योर आइडियाज. और आपके आइडियाज सपोर्ट कहाँ से होते हैं? आपके आइडियाज सपोर्ट होते हैं रिलेवेंट एग्जाम्पल से, एविडेंसेस से या फिर डेटा से. मीन्स अपनी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आप रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दीजिए, एविडेंसेस दीजिए और डेटास दीजिए. ड्रॉ अप आर्गुमेंट्स. अच्छा, और फिर आपको यहाँ पे स्पीच, चूंकि स्पीच है तो स्पीच में आपको टॉपिक के अगेंस्ट में भी और फॉर में भी, दोनों में अपने आर्गुमेंट्स प्रोड्यूस करना है. एडवांटेजेस भी बताना है और डिसएडवांटेजेस भी बताना है. यहाँ पर आई मीन ये डिबेट से यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि डिबेट और स्पीच में यही एक डिफरेंस है. डिबेट में आप या तो फॉर में बोलते हैं या फिर अगेंस्ट बोलते हैं, या तो मेरिट्स बोलते हैं या फिर डिमेरिट्स बोलते हैं, या तो एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं. लेकिन स्पीच के केस में ऐसा नहीं होता है. स्पीच के केस में आप दोनों की ओर बोलते हैं. आपको पूरे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है. तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों मोशंस में आपको जो है अपने आइडियाज, अपने लॉजिक्स, अपने आर्गुमेंट्स मैनेज करना पड़ता है. आप टॉपिक को whenever you are trying to expose of the topic, आपके पास आइडियाज हो गए, आइडियाज को प्रॉपर ढंग से सीक्वेंस में कर लिया. अब आपके पास रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी हो गए, एविडेंसेस भी हो गए, डेटास भी हो गए. तो क्या आपका स्पीच सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं भाई, आपकी स्पीच बोरिंग भी तो नहीं होनी है ना. अगर आपने सारे डेटाज और सारे एविडेंसेस सब कुछ कर दिया कि वो लॉजिक्स और आर्गुमेंट्स ही डाल दिए, तो भाई आपकी स्टोरी, आपकी स्पीच इंटरेस्टिंग कहाँ हुई? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि प्रेजेंट योर एविडेंस इन एन इंटरेस्टिंग वे. स्पीच है, स्पीच में आप ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं तो ऐसा मत स्पीच दीजिए कि आपके ऑडियंस आपसे बोर हो जाए. इंटरेस्टिंग वे में आपको जो है बोलना है. इसके लिए आपको एक वर्बल पिक्चर्स पेंट करनी है, पर्सनलाइज करना है, ड्रामेटाइज करना है. इस तरीके से अपनी बात को रखना है कि वो स्पीच बोरिंग ना लगने पाए. और फिर इसके बाद आता है समिंग अप. सम अप कैसे करेंगे? समराइज करना है आपको, लेकिन पूरी स्पीच को समराइज नहीं करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपकी स्पीच के, उनको समराइज करना है. लेकिन एक बात है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आप वही पॉइंट बार बार रिपीट कर रहे हैं. नहीं, आप सारी की सारे मैटर में से जो मेन बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको वहां पे समराइज कर दिए. एंड एट लास्ट देयर कम्स कंक्लूजन. अब आता है मुद्दा, अंतिम कंपोनेंट, और वो होता है कंक्लूजन का. डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ योर स्पीच, conclude with a call for an action, an appeal, a warning, a request, or just an expression of thanks. कंक्लूजन में आपकी स्पीच का जो पर्पस है, उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको स्पीच को कंक्लूड करना है. और उस कंक्लूजन में आपको दिखाना है, आपको शो करना है कॉल फॉर एन एक्शन, या फिर एक अपील, या फिर एक वार्निंग और रिक्वेस्ट,
या फिर सिंपल सा आप थैंक्स बोल दीजिए, तब भी आपका मैटर कंक्लूड हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने की बात है। याद रखिए एक बात को, क्या हु यू आर राइटिंग द स्पीच फॉर, ये सबसे विशेष पॉइंट है कि आखिर आप जो स्पीच लिख रहे हैं वो स्पीच किसके लिए लिख रहे हैं। आई मीन ऑडियंस कौन है, आपकी स्पीच के ऑडियंस कौन है, ठीक है। और फिर व्हाट योर स्पीच इज गोइंग टू बी अबाउट, जो टॉपिक है, ओके, कि आपकी जो स्पीच है वो किस बारे में होगी, और उसके जो मेन ऑर्डर है, मेन पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में है कि नहीं। जो मेन पॉइंट्स है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो पहले होना चाहिए, और उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट के जो मैटर हैं वो रखे जाने चाहिए। आपको एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है, और वो क्या है, दैट द रिटन स्पीच शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस। आप स्पीच में ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस मत बनाइए, छोटे सेंटेंसेस बनाइए। आई मीन जो आपके सेंटेंसेस हैं वो 10 to 12 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। योर सेंटेंसेस शुड नॉट बी मोर देन 10 to 12 वर्ड्स, ओके। और अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको गाइड करेंगी, आपके ज़रूरी है जानना। इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, देखिए, आप चूंकि स्पीच राइटिंग एग्जामिनेशन के लिए सीख रहे हैं, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्वेश्चन पेपर में आपको स्पीच के किस मामले में होना है, आप किस टॉपिक पे बोलना है, और उसकी जो मेन बातें हैं वो आपको क्वेश्चन में मिल जाती है। तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, एक बार, 2 बार, 3 बार। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस रिपीटेडली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन द इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और उसके बाद आपको फोकस करना है उस इशू को जिस पे आपको एड्रेस करना है। जो डेटा उसमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, उन डेटास को इंटरप्रेट करिए एंड यूज अ कन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये बहुत, मैंने कहा था ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग होने के लिए भाई आपको कन्वर्सेशनल स्टाइल अपनानी है। मतलब ये भाई कि आप वहां पे ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आप ऑडियंस को कोई चीज सुना नहीं रहे हैं। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप स्पीच सुनाते नहीं हो, बल्कि स्पीच में आप लोगों से बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, अपनी बात को लोगों के सामने रखते हो। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, मानो आपने कुछ याद किया है और आप उस चीज को लिखे पढ़े हैं, तब वो आपकी स्पीच बोरिंग स्पीच होगी। आपकी स्पीच कन्वर्सेशनल स्टाइल में होनी चाहिए। डोंट यूज स्लैंग, ये बहुत जरूरी बात है। अनावश्यक बातें मत करें। हाँ, आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो पोलाइट होनी चाहिए। यूज पोलाइट, ग्रामेटिकली एक्यूरेट लैंग्वेज। It is the main point. You are not supposed to be rude or get rude at any point of the speech. स्पीच के किसी भी पॉइंट पे आपको रूड नहीं होना है, आपको पोलाइट रहना है पूरे के पूरे स्पीच में, और ग्रामेटिकली एक्यूरेट लैंग्वेज यूज करना है। ग्रीट योर ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक।
you are speaking on. I have already explained about it. The introduction part of the speech is the most important part. बता दिया है मैंने आपको. It is this part which decides the impact of the speech. Okay? जैसा मैंने बताया है कि जो इंट्रोडक्शन है वही जो है पूरे के पूरे स्पीच के इम्पैक्ट को डिसाइड करेगा. तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही प्रभावी होना चाहिए. डू नॉट गिव अ सेपरेट टाइटल फॉर द स्पीच. मैंने बताया हुआ है कि इसमें आप ऊपर टाइटल नहीं लिखेंगे. सेपरेट टाइटल वो आपके इंट्रोडक्शन में ही ग्रीटिंग के बाद लिखा जाएगा. कीप इन माइंड एज ऑलरेडी स्टेटेड द ओकेजन ऑफ द स्पीच एंड द नेचर ऑफ द ऑडियंस. जैसा पहले बताया गया है, आपको जो है स्पीच का ओकेजन याद रखना है, उसको मेंशन करना है, और ऑडियंस का नेचर क्या है, ऑडियंस के नेचर को भी आपको माइंड करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है लेस एजुकेटेड पर्सन को एड्रेस कर रहे हो और आपकी लैंग्वेज बड़ी हाई फाई हो. ठीक है? या फिर हाईली एजुकेटेड लोगों से बात कर रहे हो और आप इलॉजिकल बातें, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको ऑडियंस को. द इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लेंथी. हाँ, ये बहुत बड़ी बात है. ऐसा नहीं हो कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वही काफ़ी लेंथी हो जाए. 3 मिनट के स्पीच में आप 1 मिनट इंट्रोडक्शन देते रह जाएं, तो इसको अवॉइड करना है. द मेन टॉपिक शुड बी टेकन अप एज क्विकली एज पॉसिबल. यूज कॉन्क्रीट टर्म्स एंड टेंजिबल एग्जाम्पल्स. अवॉइड abstract phrases which are quite vague. Use simple and familiar language. Avoid repetition of any facts or figures. रिपीट नहीं करना है भाई, बार बार एक ही बात को मत करिए. जो है डेटा को, फैक्ट्स को या आइडियाज़ को ही एक ही आइडिया बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. रिपीटिशन अवॉइड करिए. Add variety to your vocabulary and एक्सप्रेशन. अपनी वोकेबलरी में और एक्सप्रेशन में वैरायटी ऐड करिए. कंक्लूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एज आई हैव टोल्ड यू कि आपकी स्पीच का सक्सेस कितनी सक्सेसफुल हुई है ये आपके कंक्लूजन पर डिपेंड करता है. तो आपका कंक्लूजन बड़ा अच्छा होना चाहिए. गिव योर ओन कंक्लूजन ऑन द टॉपिक ऑफ ऑन ए टेलिंग मैनर. ओके, अच्छे तरीके से कंक्लूजन देने का प्रयास करिए. If we talk about the marking scheme, marking scheme is same as the article. हाँ, इसका फॉर्मेट जो होता है 1 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका फॉर्मेट आर्टिकल से अलग होता है. इसके फॉर्मेट में ओपनिंग एड्रेस होता है और कंक्लूजन होता है. स्पेशली जो लास्ट में थैंक यू लिखा जाता है, वो थैंक यू बहुत ज़रूरी है. कंटेंट 4 मार्क्स का है, एक्सप्रेशन 5 मार्क्स का है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स के लिए 2.5 मार्क्स मिलते हैं आपको, और कोहेरेंस और रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल के 2.5 मार्क मिलते हैं. ये दोनों मिल करके बनाते हैं, these both makes up the expression, that is of 5 marks. Write thank you at the end of your speech. Let us talk about a question for your to understand the speech. You are Ram Rajni, an academic counselor. You have been invited to speak on the topic "Books are our best friends." Prepare a speech in 150 to 200 words, giving your views on books, how they can be our best friends, and how they happen to be better than real human friends, and how they can lead us to the great hobby of reading. So here is the solution. You can see, honorable principal, respected teachers, and my student friends, I have been asked to speak to you on the topic books are our best friend. Man cannot live alone. He needs friends that he loves most. Therefore, he likes to live in the company of men or in the company of animals. There are some who live in the company of nature. There are also those who love the company of books. A book is the map of man's life and life in nature.
Every page of a great book is a storehouse of man's best and noblest thoughts in a library. You meet all these mighty minds of the whole world. If you are feeling alone or have been betrayed by human friends, get in a friendship with books. They'll never leave you. They'll never betray you. Instead, they will always add something to your knowledge and will make you a successful person. Books make you laugh, books make you cry, and let you find the real meaning of life. Thus, they are our best friends. In addition, reading books regularly develop our reading hobby. This has many advantages. Books provide us good thoughts, fill our minds with knowledge, and awaken our souls. The knowledge provided by the books is good for our minds. Reading good books daily is an excellent exercise for our minds as it refreshes our mind, provides us the solutions to our problems, and makes us mentally strong. So, develop the book reading habit and profit from such an interesting hobby. Thank you. Have a nice day. So, students, this is all about the speech writing. We shall meet again in the next class with some other topic. By then, thank you. Have a nice day.